वाह, ये तो सुखी रहने के बहुत ही प्यारे और गहरे उपाय हैं। इनमें जीवन का सार छुपा हुआ है। इन बातों को अपनाकर वाकई में एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जिया जा सकता है। हर एक बात में कितनी गहराई है। जैसे शांत रहो, मनन करो। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में शांति और मनन कितना जरूरी है, ये बताने की जरूरत नहीं। हंसते रहो, हंसाते रहो। हंसी सबसे अच्छी दवा है और दूसरों को हंसाना एक पुण्य का काम है। कम खाओ, गम खाओ। ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। चिंता नहीं, चिंतन करो। चिंता हमें अंदर से खोखला करती है, जबकि चिंतन समाधान की ओर ले जाता है। किसी की बुराई मत करो। नकारात्मकता से दूर रहना ही सुख की ओर पहला कदम है। सुबह 1 घंटा मौन रखो। ये अपने आप से जुड़ने और शांति पाने का अद्भुत तरीका है। क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो। मन से बोझ हटाने का ये सबसे अच्छा उपाय है। न्यूनतम आवश्यकताएं रखो। इच्छाओं को सीमित रखना ही असली धन है। हमेशा सकारात्मक सोच रखो। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। सबके प्रति हित का भाव रखो। दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई छिपी है। कमाई का कुछ हिस्सा दान करो। देने में जो खुशी मिलती है वो अतुलनीय है। परिस्थितियों से तालमेल बिठाओ। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उनके साथ चलना ही समझदारी है। अधिकार भूलो, कर्तव्य याद रखो। अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना ही समाज को बेहतर बनाता है। सेवा करो, बदले में कुछ मत चाहो। निस्वार्थ सेवा ही सच्ची खुशी देती है। सुबह 1 घंटा खुली हवा में घूमो। प्रकृति से जुड़ना मन और शरीर दोनों के लिए फायदेमंद है। धैर्य, संयम एवं सहनशीलता अपनाओ। ये गुण जीवन की हर मुश्किल को आसान बना देते हैं। कम, धीरे व प्रेम से बोलो, ज्यादा सुनो। प्रभावी संवाद का यही तरीका है। 1 घंटा अच्छा साहित्य पढ़ो या सुनो। ज्ञान और अच्छी बातें हमें प्रेरित करती हैं। सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो। यह स्वस्थ जीवन शैली का आधार है। किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना मत रखो। ये नकारात्मक भावनाएं हमें ही जलाती हैं। किसी पर गुस्सा मत करो, अपने ऊपर भी नहीं। क्रोध विनाशकारी है। किसी को दुख मत दो, किसी का अपमान मत करो। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना ही मानवता है। ये सारे उपाय सच में जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने वाले हैं। इन्हें याद रखने और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना चाहिए। धन्यवाद जो आपने ये अनमोल बातें साझा की।